बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी है जी सुजुकी VXR और आल्टो VXR। तो इसका मसला ये आ रहा है कि रिमोट से आप देखें कि ये लॉक अनलॉक के लिए कमांड तो दे रहा है, लेकिन कोई लॉक अनलॉक नहीं हो रहा, अपनी जगह से हिल रहा नहीं है। और जब भी आप इसको खोलें तो ये शोर भी डालना शुरू हो जाती है। तो फिर इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका मैं ये कवर खोलता हूँ और इसका निकालता हूँ सिस्टम बाहर, और फिर उसको इंस्पेक्ट करते हैं जी क्या मसला चल रहा है उसके साथ। अच्छा जी, उसके लिए ये दोनों पेच मैंने खोल लिए। यहाँ 4 लगे होते हैं, दो इधर दो इधर, ये आ गया बाहर। और उसके बाद जो वायरिंग इसकी चेक करने के लिए इस साइड को भी निकालेंगे, क्योंकि ये इसकी वायरिंग है और वायरिंग के अंदर इसके साथ लगी होगी एक डिवाइस, उसको भी मैं ढूंढ के निकालता हूँ बाहर। ये मैं बाहर निकाल के फिर तो बताता हूँ। तो जी सिस्टम की डिवाइस आ चुकी है बाहर, और ये सेंटर लॉक की डब्बी है, और इसके साथ ये जो 2 वायरें ये सीधी आपके सिक्योरिटी सिस्टम में चली जाती हैं, और वहाँ से 2 वायरें निकल रही हैं, एक वाइट कलर की और ब्लैक, एक वाइट दूसरी है उसमें ब्लैक लाइन है। ये दोनों वायरें आ जाती हैं यहाँ इसके अंदर। और इसमें इसकी अगर वायरिंग पिन आउट आपको बताऊं तो फर्स्ट इसकी जो वायर है ब्लैक कलर की, इसमें ग्राउंड है, जबकि उसके साथ रेड कलर की वायर में 12 वोल्ट पॉजिटिव हैं, जबकि 2 ग्रीन एंड ब्लू वायर जो है ये मोटर्स के लिए जा रही है, जबकि बाकी की जो 4 तारें हैं उसमें 2 एक ब्राउन और एक वाइट कलर की सिक्योरिटी सिस्टम से जो आपकी 2 वायरें आती हैं उनके साथ लग जाती हैं, जबकि इसकी मज़ीद जो 2 वायरें हैं वो भी ब्राउन और वाइट हैं, ये भी सेंटर लॉक के लिए, लेकिन ये सीधी चली जाती हैं आपकी जो मास्टर गन है इसके साथ। और ये जब आप एक लॉक को नीचे करते हैं तो बाकी सारे भी इसके साथ नीचे हो जाते हैं, ये इस काम के लिए होती है। ज़्यादातर इसकी वायरिंग में ही मसला आ जाता है, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर सी वायरिंग आती है, और अमूमन इसका मसला या यहाँ पे आता है, ये जो जंक्शन डले हुए हैं यहाँ पे, या फिर इसकी जो मास्टर गन है ड्राइवर डोर वाली उसके अंदर मसला आता है। तो अब मैं पहले इधर देखूँगा फिर उधर। सबसे पहले चेक करेंगे इसके ग्राउंड और पॉजिटिव करंट के ये आ रहा है। अच्छा, इसका सबसे पहले पावर सोर्स चेक करने के लिए टेस्टर को मैंने लगा दिया है नेगेटिव ग्राउंड के ऊपर बॉडी के साथ, और यहाँ इसकी रेड कलर की वायर में चेक करते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट करंट आ रहा है। अब इस बॉडी वाली साइड को मैं यहाँ से उतार देता हूँ, और ये जो डायरेक्ट टेस्टर की वायर है इसको मैं लगाता हूँ इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर, और टेस्टर हमारा ऑन हो गया है। इसका मतलब है कि ग्राउंड और इसका जो मेन सोर्स करंट है वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, जबकि मसला यहाँ से आगे है। और उसके लिए ये 2 वायरें भी यहाँ की खोल के इनको अंदर से अमूमन ख़राब हो जाती हैं ये भी, और मैं ड्राइवर डोर खोलता हूँ तो वहाँ से भी इसको चेक करेंगे। तो जी गत्ता मैंने इसका खोल दिया है, और यहाँ पे नीचे आते हैं तो इस तरफ इसकी आती है वायरिंग, और वायरिंग को निकालते हैं यहाँ से बाहर। और इस वायरिंग में अमूमन सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो इस वायरिंग में आता है। वही हुआ जी जो हमारा शक था कि देखें ये तार यहाँ से टूट चुकी है। ये होती इस तरह की है, बिल्कुल बस नॉर्मल सी वायरिंग होती है, और अमूमन ये यहाँ से टूट जाती है, जबकि इसके मुकाबले में इस तरह की कोई वायरिंग डली हुई हो ना, ये 2-4 साल निकाल जाती है। लेकिन ये वाली जो है ये बिल्कुल ही हल्की वायरिंग होती है। आप देखें ना 300-400 रुपये की वायरिंग पूरी मिल जाती है, तो उसमें क्या होगा फिर। अच्छे सिस्टम्स की अच्छी वायरिंग जो आती है वो कुछ दिन गुजारा करती है। मैं इसके जोड़ शोड़ करता हूँ ना ठीक, फिर चेक कराता हूँ। अच्छा जी, हाल इतना बुरा है इस वायरिंग के अंदर, इसको मैं काट रहा हूँ तो ये कटती जा रही है, बीच से वायर नहीं निकल रही। तो ऐसा करते हैं वहाँ से लाते हैं दूसरी वायरिंग, और सस्ती मिल जाती है, कौन सी इतनी महंगी है, वो डालते हैं ताकि कुछ अरसा कस्टमर भी सुकून मार ले।
आ चुकी है वायरिंग न्यू, और इसको पहले खोल के फिर इसके बाद इसके ऊपर करेंगे टेपिंग और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे इस लेफ़्ट साइड और राइट साइड के लिए। फिर मैं चेक करवाता हूँ। वायरिंग को मैंने खोल लिया था। सबसे पहले ये किया कि इसके ये जो ग्रिप वाले को वायरिंग को सीधा किया और इसको यहाँ से टेप करते हुए मैं इस जंक्शन तक ले आया हूँ। यहाँ पे जंक्शन है और ग्रीन और ब्लू वायर्स के अंदर और ब्लैक वायर के अंदर, और यहाँ से निकल जाएंगी 5 तारें कर लेनी है आपने बिल्कुल अलग। वो कौन सी हैं? वो ये वाली जिनके साथ ये एक ही साइज़ की होंगी सारी, वाइट, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक एंड ब्राउन। ये सारी आपके मेन दरवाजे की वायरिंग है। उसके बाद इसी जंक्शन के पास से 2 वायरें आपने ग्रीन कलर की, लेकिन उनकी लंबाई कम होगी, वो आपने लगा लेनी है, लेकिन इन 5 तारों से थोड़ी सी लंबी होगी। ये आ गई पिछले दरवाजे की जो कि ड्राइवर साइड का है। फिर 2 वायरें होंगी वो बहुत ज़्यादा लंबी होंगी, क्योंकि उनकी एक निशानी ये भी होगी कि तारें यहाँ से 2 जाएंगी, जाने के बाद उसमें मज़ीद एक जगह और जंक्शन आएगा। वो क्या होगा कि यहाँ से जंक्शन की जो छोटी 2 वायरें उनमें होंगी वो अगले दरवाजे की लेफ़्ट साइड पे, और उससे 2 जो सबसे ज़्यादा आखिर लंबी हैं वो यहाँ से जाएंगी सीधी उन दरवाज़ों से होती हुई वो पीछे चली जाएंगी, और वो सबसे लंबी है। इस तरह से करके आपने इस सारी को कर लेना है एक बार। टेप करने के बाद फिर जी हम निकालेंगे इस वायरिंग को यहाँ से बाहर, और दूसरी वायरिंग को इसी तरह से अंदर डाल के तो उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही हो क्योंकि यहाँ पिलर के अंदर सुराख से ये वायरिंग आती है, तो आपने क्या करना है, इस वायरिंग को अंदर वाली जो वायरिंग है इसको यहाँ से काटना है, काट के दूसरे वाली जो वायरिंग है इसको टो करना है। उसके साथ टो करने के लिए आप इनको आपस में यूँ टेप करके ऊपर बांध के टेप कर देंगे, और फिर वायर वाली वायरिंग को हल्का हल्का खींचते जाएंगे तो वो उस वायर के साथ बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह करते हुए इधर ले आएंगे। ये जी पुरानी वायरिंग को मैंने यहाँ से काट के जो नई वायरिंग है इसको मैंने टो कर दिया, इसके साथ टेप अच्छी तरह आगे से कर दिया ताकि ये किसी जगह अंदर बाहर जाते हुए मसला ना करे। और अब इस साइड को मैं खींचूँगा और अंदर से उसको साथ दूसरे हाथ से सीधा करता जाऊँगा तो इंशाल्लाह वायरिंग इस तरफ आ जाएगी। तो जी ये वायरिंग इस तरफ आ गई है, और अब इसकी मैं निबलें निकाल लूँगा और इसको ले जाऊँगा दूसरी मोटर के पास। अच्छा जी, वायरिंग आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी उसी कलर की वायर्स मौजूद हैं। तो इसका ज़रा तरीक़ाकार ये होता है कि इस वायर में हर टाइम ग्राउंड आता रहता है, जो कि आप इस ब्लैक को ब्लैक के साथ लगा देते तो फिर ये क्या करती है कि अगर ये बाकी वायरें ना भी हों तो सिर्फ़ एक ब्लू और एक ग्रीन कलर की वायर आप लगा देंगे तो आपकी दरवाज़ा की मोटर ये काम करना शुरू हो जाएगी। और सारी मोटरों के साथ लगाएंगे तो सारी काम करेंगी। जब आप रिमोट से लॉक ऑन लॉक करेंगे तब अब आ जाती हैं ये 3 वायरें। ये किस काम के लिए हैं? ये इस काम के लिए हैं कि ये आप जब यहाँ से एक लॉक को नीचे करते हैं तो सारे लॉक नीचे हो जाते हैं। ये इस काम के लिए होती हैं। उसमें ये होता है कि एक वायर में चला जाता है आपका नेगेटिव ग्राउंड उस मोटर के अंदर, और मोटर के अंदर एक स्विच लगा होता है, फिर वो इन 2 तारों के बारी बारी नेगेटिव देता रहता है। ऊपर करेंगे एक वायर में नेगेटिव जाएगा जिससे आपकी सेंटर लॉक की डब्बी ऑन होगी और लॉक सारे नीचे हो जाएंगे। दूसरी में करेंगे तो दूसरी वायर में जाएगा ब्राउन और वाइट दोनों, ये इस तरह स्विच करेंगे इधर उधर आपस में। और वो डब्बी का ये कमाल जो ये लगी हुई है कि ये उस टाइम सिर्फ एक टाइम काम करती है कि जब इसमें एक बार नेगेटिव आता है तो वो फिर उस लॉक को नीचे कर देती है, जब दूसरी दफ़ा दूसरी में आता है तो वो उसको ऊपर कर देती है। इन सारों को कलर टू कलर जोड़ देते हैं और फिर आगे करेंगे काम। कलर टू कलर सारी वायर्स को हमने जोड़ दिया है
और ये एक तरफ से हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं अंदर यहाँ पे हमने जब वायरिंग निकाली थी तो इसके अंदर हमने यहाँ इसके करीब 2 वायरें छोड़ दी थी, एक रेड कलर की और एक जो है ब्लैक कलर की। ब्लैक वाली को तो यहाँ करीब ही हम ब्लैक वायर ये जो गुजर रही है इसके साथ लगा देंगे, ग्राउंड मिल जाएगा, यहाँ लगा सकते थे, इधर कहीं से भी ग्राउंड कर सकते थे। जबकि पावर वुड इसकी वो जो पुराना इसमें आया हुआ है, ये जो रेड कलर थी ये रेड कलर इसकी पुरानी, इसमें हमारे पास पॉजिटिव मौजूद है, उसके साथ इसको लगा देंगे। ठीक हो गया, हमारी डब्बी हो जाएगी ऑन। और उस टाइम डब्बी के आगे इसकी ये पुरानी वाली डब्बी है, इसको देखेंगे ठीक हुई तो यही इस्तेमाल कर लेंगे, वरना ये भी मिल जाती है हमारे पास से तो हम उसको भी करेंगे चेंज अगर ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो ये कनेक्शन मैं करता हूँ। फिर डब्बी को मैंने इसके साथ फिक्स कर लिया है। अब मेरा टेस्टर यहाँ से करंट के ऊपर लगा हुआ है और इसका मैं ग्राउंड यहाँ चेक कर रहा हूँ तो ग्राउंड ठीक आ रहा है। फिर उसके बाद मैं टेस्टर को लगाता हूँ ग्राउंड पे और रेड वायर के अंदर मैं चेक करता हूँ तो करंट हमारा मौजूद है, यानी दोनों चीज़ें आ गई, डब्बी हमारी ऑन हो गई है। अब जब मैं ये जो 2 वायरें जो कि सिक्योरिटी सिस्टम के साथ जिन्होंने जाना है, ये मैं बॉडी के साथ लगाता हूँ तो यहाँ पे इसको काम करना चाहिए। ये काम नहीं कर रही, दैट्स मीन कि इसके अंदर भी पानी वगैरह गया हुआ है। ये देख लें, इसका हाल थोड़ा ख़राब ही लग रहा था पहले से। तो मैं लाता हूँ दूसरी डब्बी, वो लगाएंगे तो इंशाल्लाह काम करेगी। अच्छा जी, पुराने वाली डब्बी हमने उतार दी, नई डब्बी इसके साथ लगा दी है। अब हम इसको चेक करेंगे दोबारा तो ये हमारा काम करना शुरू हो गया है। ये इसकी चेकिंग होती है इस तरह से, यहाँ से भी हो गया क्लियर। और अब ये दोनों वायर्स चली जाएंगी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर से आने वाली जो 2 वायरें, अमूमन ये वाइट और ब्लैक वायर ब्लैक लाइन के साथ जो वायर आती है, इन दोनों के साथ ये 2 वायरें लग जाएंगी। इनका ये होगा कि अगर ये उल्टा काम करे, लॉक पे अनलॉक करे, लॉक पे अनलॉक, तो आपने ये वाली वायर उतार के दूसरी और दूसरी वायर उतार के इस तरफ लगानी है, तो ये मसला भी हल होगा। अभी मैं लगाता हूँ। तो जी वायरें मैंने दोनों लगा दी हैं। अब करते हैं रिमोट को सामने और सबसे पहले करते हैं जी इसको लॉक किया, लॉक होगी और अनलॉक करेंगे तो अनलॉक हो रही है। ये जी इधर से हो गया मसला इसका क्लियर। अब इन तारों को हम करेंगे टेप और सारियों को, इधर वाली जो वायरिंग है इसको यहाँ से गुजारेंगे और पीछे वाले दरवाजे में लगा देंगे। उस तरफ वाली है उसको भी इस तरह ही करेंगे ये कि यहाँ इसकी पुराने वाली जो वायरिंग है ना, उसी के साथ बांधेंगे वायर को और वहाँ से खींचेंगे तो इंशाल्लाह ये उसके साथ खिंची हुई उधर तक पहुंच जाएगी। इसी तरह दरवाज़ों में ले जाएंगे। वो इतनी उसकी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, असल जो चीज़ थी वो मैंने आपको बना दी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।